ये देश है गांधी जी का, बुद्ध का, महावीर का। हमको शोभा नहीं देता है जानवरों पे, बेसहारों पे वार करे। ये बेसहारा है, इनके पास ना वॉइस है ना चॉइस है। जंतर मंतर पे अभी जो प्रदर्शन चल रहा है जानवरों को लेके, खासकर डॉग्स को लेके चल रहा है, उसमें हम आए हैं। तो हम जानते हैं कि क्या इनका मैटर है, क्या मेन इशू है जो धरना प्रदर्शन करना पड़ा जंतर मंतर पे। आजकल जो है बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जिसमें कुत्तों पे वार किया जा रहा है, कुत्तों को पीटा जा रहा है, कुत्तों को जहर दिया जा रहा है, कुत्तों को फांसी लगाई जा रही है, कुत्तों को जिंदा जलाया जा रहा है, गाड़ दिया जा रहा है। किस लिए? कुत्ते हमारे दोस्त हैं, मैन्स बेस्ट फ्रेंड, सदियों से आते हैं। अब हम सबको मालूम है, युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचे थे, युधिष्ठिर ने बोला मैं स्वर्ग के अंदर नहीं जाऊंगा जब तक मेरे साथ मेरा कुत्ता जा सकता है। और यही है भारत की सभ्यता, यही है भारत की परंपरा। हमारे पास जीव दया है। ये देश है गांधी जी का, बुद्ध का, महावीर का। हमको शोभा नहीं देता है जानवरों पे, बेसहारों पे वार करे। ये बेसहारा है, इनके पास ना वॉइस है ना चॉइस है। हमारे पास सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है और फिर भी हम इतना दिल छोटा करके इन बेसहारों के पीछे पड़े हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं डंडों से, जहर से। किस लिए? इनको बदनाम कर रहे हैं। एक हादसा होता है कहीं पे, सारे कुत्तों की नस्ल पे अटैक हो जाता है। क्यों? गाड़ियों से क्या हम नहीं तकलीफ़ खाते? क्या हम दूसरे किस्म के एक्सीडेंट्स का शिकार नहीं बनते हैं? क्या हम गिरकर चोट नहीं खा लेते? बच्चे कभी साइकिल से गिर जाते हैं तो कभी झूले से। क्या हम सारे झूलों को काट करके रख देते हैं, कभी साइकिलों को पार करके कर देते हैं? नहीं, ये हिस्सा होता है ज़िंदगी का। कभी चोट लगती है, कभी ठोकर लगती है, मगर इस तरीके जो बढ़ा चढ़ा कर बनाया जा रहा है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। बहुत सारे जो हादसाएँ सामने आए हैं, जहाँ बोला कुत्ता ने ये किया, वो किया, वो बिल्कुल फॉल्स है। हमने पता भी किया है, ना पे यहाँ किसी को काट हुआ है, ना किसी को कुछ। हाँ, कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर चोटें लगी हैं और उसके लिए सभी को अच्छा नहीं लगता है, मगर इसका बदला नहीं लिया जाता है। मैम, अभी जो लखनऊ की खास करके घटना हुई थी, जो पिटबुल वाला, जिसने मालकिन को ही नुकसान पहुंचाया। नहीं, ये गलत बात है कि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, किसी को मालूम नहीं कि क्या हुआ है। लोग बोलते हैं कि जो साथ वाले घर थे उन्होंने पत्थर बरसाए थे उस घटने पे, तो हो भी सकता कि वो पत्थर भी मालकिन को लग सकते थे। चोट किससे लगी, कैसे हुई, कि किसी को भी नहीं मालूम था, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले थे। और यही मालकिन उस कुत्ते को मुंह से खाना खिलाती थी। तो क्या हुआ उस टाइम, क्या ट्रिगर हुआ, किस तरीके से ये हादसा हुआ, किसी को नहीं मालूम। तो ये बोलना कि ऐसा हुआ या वैसा हुआ और उसके हिसाब से और उसके बेसिस पे सारे कुत्ते पे वार करना, ये गलत बात है। क्या हमको पहले देखना चाहिए कि एक के साथ जो होता है वो उसी इंसिडेंट पे सीमित होना चाहिए। उस घटना को हम देखें, उस घटना को हम परखें, उस घटना का हम सच पहुंचने की कोशिश करें, फिर फैसला लें और सिर्फ उस घटना तक सीमित रखें। ये नहीं कि एक जानवर ने कहीं किसी को कुछ किया है तो सारे जानवर पे खुलेआम वार, जैसे कि दुश्मनी, जैसे कि हमने जंग कर लिया है। और क्या हम हथियार ला रहे हैं, डंडों, छुरी, चाकू, पिस्तौल, बंदूक, क्या है जानवर के पास? कुछ भी नहीं। ये निहत्थे हैं और हमको ये शोभा देता है। जानवर को तो हम जानवर बोल सकते हैं, मगर इंसान को क्या बोलेंगे? जानवर से भी बदतर। जिस तरीके से हम इंसान हैं, इंसानियत दिखाएं। हमारी सभ्यता क्या बोलती है? महात्मा गांधी ने हमको क्या सिखाया था कि द सिविलाइजेशन ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड बाय द वे इट ट्रीट्स इट्स एनिमल्स। अगर हम जानवर की रक्षा नहीं कर सकते, हम अपनी औरतों का क्या रक्षा करेंगे? हमने बच्चों का क्या रक्षा करेंगे? बेसहारों की रक्षा सभी का होता है, जीव हो, औरत हो, बूढ़े हो,
बच्चे हो, हमको सबकी सहायता करना चाहिए। जो लोग कुत्तों का देखभाल करते हैं वो सभी का देखभाल करते हैं, वो जिम्मेवार रहते हैं समाज के प्रति, कुत्तों के प्रति, अपनी फैमिलीज़ के प्रति और अपने देश के प्रति। और जो नफ़रत फैलाते हैं वो किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, ना अपने समाज के लिए करते हैं, ना अपनी खुद की परिवार के लिए करते हैं, ना कभी अपने देश के लिए करते। वो केवल नफ़रत फैलाते हैं और उनको कभी भी उन्होंने किसी की भी दर्द को ना कभी सहलाया है, ना कभी उन्होंने किसी को मदद किया है। हर काम जो है, हर अच्छा काम जो होता है वो अकेला नहीं होता है, अच्छे काम के साथ वो दूसरे अच्छे काम जुड़े हुए होते। तुम जानवर को खिलाओगे, आप महिला का भी मदद करेंगे, आप बच्चे का भी सहारा बनेंगे, आप बूढ़ों को भी देखेंगे। ये होता है सोच। और जो जानवर को नफ़रत दिखाते हैं वो दूसरों को मारते हैं, पीटते हैं, जंग करते हैं, नफ़रत ही फैलाते हैं। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमने अपना समाज कैसे बनाना है, नफ़रत वाला समाज बनाना है या जिम्मेवार और प्यार भरा समाज। आपके सामने एक चमत्कार हुआ है। सब ने बोला था हमें कल कि वेदर रेड अलर्ट है, बारिश ऐसी मूसलाधार होगी कि किसी को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। हमने केवल भगवान से पूछा, भगवान अगर आप जानवर की रक्षा आपके दिल में है तो प्लीज़ बारिश को रोक लीजिए हमारे प्रोग्राम के लिए। और देखो भगवान ने जानवर के लिए बात सुनी। भगवान के लिए जानवर अहम है। अगर आप भगवान को चाहते हैं, जानवर को भी चाहें। भगवान के ही देन है, भगवान इनकी रक्षा करेगा।